हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में। तो जैसा कि हमने कल प्रैक्टिस पेपर 1 डिस्कस किया था बिल्डिंग मटेरियल का, और मैं हूं नवदीप राजपूत, मैंने बीटेक प्लस ग्रेड क्रॉस किया है। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस पेपर नंबर 2। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग मटेरियल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इज दी करेक्ट सिक्वेंस इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेक अर्थ। सिक्वेंस पूछ रहा है, तो हमें पता है सबसे पहले हम जब भी ज़मीन पे जाएंगे ब्रेक अर्थ बनाने के लिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले सॉइल को अनसॉइलिंग करेंगे, उसके बाद डिगिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसको साफ करते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लीनिंग। क्लीनिंग के बाद क्या करते हैं, वेदरिंग, और वेदरिंग के बाद करते हैं ब्लेंडिंग, और आफ्टर ब्लेंडिंग टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शंस देख लीजिए आप। सबसे पहले क्या करेंगे, अनसॉइलिंग, तो अनसॉइलिंग तो सभी में है। अनसॉइलिंग के बाद डिगिंग होता है, तो डिगिंग ऑप्शन ए और बी में देखिए। मतलब आप हमेशा क्या रखिए, ऑब्जेक्टिव अप्रोच चलाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी आप उसको सही कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा अनसॉइलिंग और डिगिंग ये साथ में होते हैं, अनसॉइलिंग के बाद डिगिंग होता है, तो ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया, मतलब इसको एलिमिनेट कर दिया हमने। अब डिगिंग के बाद क्या होता है, क्लीनिंग। ठीक है, तो क्लीनिंग दोनों में है। क्लीनिंग के बाद क्या होता है, क्लीनिंग के बाद होता है वेदरिंग। तो देखो ऑप्शन ए में क्या दिया है, क्लीनिंग के बाद ब्लेंडिंग, मतलब ए भी एलिमिनेट हो गया, बचा बी, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप हमेशा कर सकते हैं सही आंसर, मतलब ना आते हुए भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो क्लीनिंग के बाद हुआ वेदरिंग, वेदरिंग के बाद ब्लेंडिंग, और ब्लेंडिंग के बाद टेम्परिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, द सिलेंडरनेस रेशियो फॉर मशीनरी बॉल शुड नॉट बी मोर देन। सिलेंडरनेस रेशियो पूछ रहा है वो फॉर मशीनरी बॉल। तो मशीनरी बॉल के लिए जो हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो यूज करते हैं वो करते हैं मोर देन 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, आपके जो भी डाउट हैं सारे ही ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और 15 मिनट 13 मिनट की वीडियो होती है, आप इसको डेली पढ़ें, इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, द लेटेराइट इज केमिकली क्लासिफाइड एज। लेटेराइट केमिकली क्लासिफाइड एज क्या होता है लेटेराइट, लेटेराइट इज केमिकली क्लासिफाइड एज आर्जिलेसियस रॉक। ठीक है, ये होती है एक आर्जिलेसियस रॉक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आपको डाउट आ रहा है कैलकारियस रॉक क्या होता है, सिलिशियस रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, तो आप इन डाउट को थोड़ा रखे रहिए अपने पास, ये सारे क्लियर हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही। ठीक है, अभी एग्जाम्स का टाइम है, कुछ टाइम बचा हुआ है, तो अपन इसको ऑब्जेक्टिव में कर लेते हैं। ठीक है, पहला, इसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, ग्नाइटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ मोटार। ग्नाइटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ मोटार, क्या एप्लीकेशन होता है ग्नाइटिंग का मोटार के लिए, ये देखिए जरा, ये होता है ऑन अ सरफेस अंडर न्यूमेटिक प्रेशर। ग्नाइटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ मोटार ऑन सरफेस अंडर न्यूमेटिक प्रेशर। कल हमने देखा था, इसका रेशियो भी देखा था। रेशियो कितना होता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 1:3। प्रेशर पूछे 2:4, अगर प्रेशर पूछे तो ये होता है अपना 2:4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये प्रेशर हो गया, ये रेशियो हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे अभी इसमें पूछा ग्नाइटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ मोटार, क्या होता है, ऑन अ सरफेस अंडर न्यूमेटिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, बिटुमेन इमल्सन एज। बिटुमेन इमल्सन क्या है, बिटुमेन इमल्सन की बात हो रही है, तो देखिए बिटुमेन इमल्सन होता है अपना लिक्विड कंटेनिंग बिटुमेन इन सस्पेंशन। लिक्विड कंटेनिंग बिटुमेन इन सस्पेंशन। देखिए अब घुमाने के लिए क्या दे दिया, इसमें पेंट दे दिया, और यूज्ड एज एंटी करोसिव पेंट और ऑल ऑफ दीज। मतलब ऐसा जब भी ऑप्शन होता है तो समझ लीजिए आप वहाँ पर गलत करने वाले हैं, तो जरूरी नहीं कि हमेशा ऑल ऑफ दीज ही आपका आए। ठीक है, तो जो बिटुमेन इमल्सन होता है ये क्या होता है, लिक्विड प्रोडक्ट होता है एक तो बिटुमेन इमल्सन। इमल्सन से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक लिक्विड प्रोडक्ट है, इन विच
बिटुमेन इज सस्पेंडेड, जहाँ पे बिटुमेन कैसा रहता है, सस्पेंडेड इन अ फाइनली डिवाइडेड कंडीशन, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लिक्विड कंटेनिंग बिटुमेन इन सस्पेंशन, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैचिंग वाला है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते 1-2 नंबर के। रेजिस्टेंस टू फ्लो, एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर लोड, सेफ्टी, PQRS सीक्वेंस है, और ग्रुप 2 क्या है, इससे मैच करना है, डक्टिलिटी टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट और फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। तो सबसे पहले देखेंगे जो रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो ये किससे मैच होगा, रेजिस्टेंस टू फ्लो ये होगा अपना पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस टू फ्लो इसको मैच करेंगे किससे, पेनिट्रेशन टेस्ट। रेजिस्टेंस टू फ्लो पेनिट्रेशन मतलब P किसके साथ गया, 2 के साथ। वहीं देखिए एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर लोड, एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर लोड ये जाएगा अपना डक्टिलिटी, एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर लोड ये हो गया डक्टिलिटी टेस्ट, मतलब Q चला गया 1 के साथ। और सेफ्टी, सेफ्टी क्या है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, तो R जाएगा 3 के साथ। तो ये अपना सीक्वेंस क्या बन गया, 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ कॉलम इज सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ, व्हेन कॉलम सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ ईदर बाय मैसनरी बॉल और बाय कंस्ट्रक्शन ऑन ऑल दी साइड, देन इट्स सिलेंडरनेस रेशियो इज। क्या बोला उसने, एक कॉलम है, कॉलम कैसा होते, वर्टिकल मेंबर होते हैं, ठीक है। कॉलम वर्टिकल मेंबर होते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, कॉलम इज सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ, पूरी लेंथ कैसी है, लेंथ इसकी सपोर्टेड है, ठीक है, सपोर्टेड है, और सपोर्टेड बाय ईदर मैसनरी बॉल और बाय कंस्ट्रक्शन ऑन ऑल साइड, मतलब सभी साइड से घिरी हुई है। देन इट सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा एक क्लॉज है इंडियन स्टैंडर्ड 1905, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है व्हेन कॉलम इज सपोर्टेड मैसनरी बॉल इन ऑल डायरेक्शन, व्हेन कॉलम इज सपोर्टेड मैसनरी बॉल बाय मैसनरी बॉल इन ऑल डायरेक्शन देन इफेक्टिव लेंथ थ्योरेटिकली 0। तो जो उसकी एल इफेक्टिव होती है वो क्या हो जाती, 0 हो जाती है। इस क्लॉज में लिखा हुआ है IS 1905 में। हम लोग फिर जानते हैं कि सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। जब एल इफेक्टिव 0 है तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक टेम्परिंग इज दी प्रोसेस इन विच, टेम्परिंग कल भी अपन ने पढ़ा था, अभी देख लीजिए इसमें, टेम्परिंग इज दी प्रोसेस इन विच क्या होगा करेक्ट, टेम्परिंग इज दी प्रोसेस इन विच clay is brought to a proper degree of hardness and it is made fit for the next operation of molding। मतलब टेम्परिंग के बाद क्या करते हैं, मोल्डिंग। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच फिर से लगा लीजिए, कहीं भी मोल्डिंग नहीं लिखा होगा, लेकिन जो ऑप्शन ए में है clay is brought to a proper degree of hardness and it is made fit for the next operation of molding। तो टेम्परिंग के बाद मोल्डिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इतना भी नहीं पता डिटेल में, लेकिन अगर आपको प्रोसेस मालूम है कि टेम्परिंग के बाद मोल्डिंग होती है, तब भी आप इसको सही कर ले जाएंगे, ठीक है। तो टेम्परिंग क्या होती है, टेम्परिंग इज द प्रोसेस इन विच क्ले इज ब्रॉट टू अ प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड इट इज मेड फिट फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ मोल्डिंग। मोल्डिंग के बाद क्या होता है, ब्लेंडिंग। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले क्या हुआ इस क्वेश्चन के हिसाब से, टेम्परिंग, टेम्परिंग के बाद क्या हुआ, मोल्डिंग, मोल्डिंग के बाद क्या होगा, ब्लेंडिंग, ठीक है। मोल्डिंग के बाद होगा ब्लेंडिंग और ब्लेंडिंग के बाद क्या होगा, वेदरिंग, ठीक है। तो ये और करते कहाँ है टेम्परिंग, पग मिल में, ठीक है, पग मिल, पग मिल में टेम्परिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोड है
विच IS कोड गिवन अ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क के लिए हम लोग कौन सा कोड यूज करते हैं? तो ब्रिक वर्क के लिए जो कोड यूज करते हैं वो है अपना IS 2212। IS 2212 किसके लिए है? कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क। अब देखिए ये 2212 हो गया कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क। अब अगर आ जाए बर्न क्ले सॉलिड ब्रिक, बर्न क्ले सॉलिड ब्रिक, तो इसके लिए जो IS कोड यूज होता है वो होता है 3102। 3102 यूज करते हैं हम लोग बर्न क्ले सॉलिड ब्रिक के लिए, और 3466 करते हैं मैसनरी सीमेंट के लिए। 3466 IS 3466 करते हैं किसके लिए? ये करते हैं मैसनरी सीमेंट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए अपना आंसर क्या हो गया? IS 2212 फॉर कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो फॉर मैसनरी बॉल। मैसनरी बॉल के लिए मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा अपना 27, ठीक है, 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक मैचिंग का आ गया। क्या है? कॉलम बिल्डिंग ब्रिक, कॉलम नहीं है सॉरी, कॉमन बिल्डिंग ब्रिक है, क्लास फर्स्ट है, क्लास सेकंड है, तो हमें इसकी क्या बतानी है? स्ट्रेंथ। जैसे कि हमने कल देखा था, क्लास 1 के लिए होता है अपना 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बी का जाएगा 1 के साथ। कॉमन बिल्डिंग ब्रिक होता है 3.5, ठीक है, या 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा यूनिट देखना आप, अगर इसको 3.5 लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और क्लास सेकंड हो जाएगा अपना 70 के साथ, या 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सिक्वेंस क्या बनेगा अपना? सिक्वेंस बनेगा A3 B1 C4। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जो हम हमेशा नेगलेक्ट करते रहते हैं कि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो वही आता है, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पढ़ना है, और फालतू कमेंट भी नहीं करना, जो काम की कमेंट हो बस उन्हीं को करना। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है? आ क्वीन क्लोजर एज, क्वीन क्लोजर एज, क्वीन क्लोजर क्या होता है? क्वीन क्लोजर देखिए, क्वीन क्लोजर होता है लॉन्गिट्यूडनली हाफ ब्रेक। इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन थोड़ा देख लीजिए, जैसे अपने पास ये ब्रेक है, अगर हम इसको बीच में से काट दें, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्वीन क्लोजर। अगर मैं इसको ऐसे कॉर्नर से काट दूं तो वो हो जाएगा अपना किंग क्लोजर। तो ये कुछ बातें होती हैं, मतलब आप डायग्राम देख के भी समझ सकते हैं। अगर कॉर्नर से इसको काट दिया जाए तो बोलेंगे किंग क्लोजर, ठीक है, और अगर सेंटर से काट दिया जाए लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, तब हो जाएगा अपना क्वीन क्लोजर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ्लोरोसेंस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर बर्न्ट क्ले ब्रिक टू फाइंड आउट। इफ्लोरोसेंस क्यों करते हैं? इफ्लोरोसेंस टेस्ट क्यों करते हैं? ये करते हैं हम किसके लिए? प्रेजेंस ऑफ एल्कली सब्सटेंस, कि वहाँ पे कोई एल्कलिटी प्रेजेंट तो नहीं है, ठीक है। इफ्लोरोसेंस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर बर्न क्ले ब्रिक टू फाइंड आउट प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन सब्सटेंस। फॉर दिस ब्रिक आर सोक्ड इन वाटर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ब्रिक को पानी में डुबोना पड़ता है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27 ±2, ठीक है। तो आफ्टर दी वाटर इज इवेपोरेटेड चेक फॉर प्रेशर ऑफ वाइट स्पॉट। हम लोग उसमें देखते क्या हैं? वाइट स्पॉट देखते हैं, अगर वो आपको मिल रहे हैं, वाइट स्पॉट जो होते हैं सॉल्ट के, ठीक है, वो अगर अपने 50% से कम है, 50% से कम है, तो हम लोग उसको यूज करेंगे क्लास 12 के लिए। अगर
जो वाइट सॉल्ट उसमें प्रेजेंट आया 50% से कम, तब हम उसको कौन सी क्लास के लिए यूज करेंगे, क्लास 12.5 के लिए। और लेस देन 10 आया अगर, लेस देन 10%, तो उसको करेंगे अपन हायर क्लासेस के लिए। हायर क्लासेस मतलब इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ठीक है। तो ये इसकी पहचान होती है। ई फ्लोरेसेंस टेस्ट किसके लिए करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन सब्सटेंस। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और अगर हेल्पफुल हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थोड़े से क्वेश्चन के साथ, थोड़े कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।